धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, क्या है आपको ज़माने का पता नहीं है। आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन आपको अभी तक कुछ पता नहीं है कि। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए हमेशा यही दुआ होती है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाला ज़िंदगी अता फरमाए और आप सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी टाइम भी तकरीबन 4 का हो चुका है और तेज़ धूप भी निकली है, माशाल्लाह से मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें जो नए लिसनर्स हैं, और आज की वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करनी है। जैसे आप लोगों ने कहा है कि आप हमें कोई मॉरल या इंफॉर्मेटिव वीडियो हमसे भी शेयर क्या करें, तो आज मेरे अब्बू के साथ जो मसला बना है, तो जैसे ही अब्बू घर में आए हैं, अब्बू ने अम्मी से ये बात शेयर की है। तो अम्मी ने जो अब्बू से बातें की हैं तो वो आज मैं आप लोग को सारा वाक़या बयान करूँगी। तो अभी अब्बू भी बैठे हुए हैं बाहर, तो उनके पास चलते हैं और आप लोग को सारी हकीकत से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे ही अब्बू घर आए हैं, जब गए थे चौक पर, तो अब्बू थोड़ा परेशान थे। तो हमने फिर अब्बू से पूछा है, तो अब्बू ने हमें सारी बात बता दी है। तो अम्मी की अब्बू के साथ फिर थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई इस बात पर। तो फिर अब्बू बाहर आकर बैठ गए। तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना लूँ और आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो अब्बू आपको सारी कहानी बताते हैं कि अब्बू के साथ क्या वाक़या पेश हुआ हाँ, है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मोटरसाइकिल की जो क्लच की तार है वो टूट गई थी। तो मैं चौक पे जब मोटरसाइकिल के क्लच की तार बनवाने गया, तो साथ ही में मोटरसाइकिल की दुकान के साथ ही में एक खाद की दुकान भी है। तो वहाँ से एक आदमी खाद उठाने के लिए आया हुआ था। तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो 4 बोरियाँ उसने उठाई और उसने 9,000 और 200 रुपये दिए। तो तकरीबन 2300 यानी कि 2300 बन रहे थे एक बोरी के। मैं उस वक्त घर वापस आ गया और थोड़ी देर के बाद मुझे वापस फिर खाद की बोरी की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे जाना पड़ा। 3-4 घंटे व्यूअर्स बाद मैं गया हूँ वहाँ। तो मैंने वहाँ से जाकर उससे कहा कि मुझे एक बोरी खाद की चाहिए। तो उसने कहा कि भाई 2300 और 50 रुपये की बोरी होगी। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने उसे सुबह वाली बात बताई। उसे पता भी नहीं था कि ये भी देख रहा था, क्योंकि मैं साथ में मोटरसाइकिल बनवा रहा था। मैं तो बिल्कुल साथ भी खड़ा था उसके। तो मैंने उसे याद दिलाया कि भाई सुबह आपने उसको नहीं दी 2300 रुपये में बोरियाँ 4। तो नहीं चाचा जी, वो बात नहीं है, मैंने नहीं दी है। तो वो बिल्कुल मुझे मुकर गया मुझसे। तो मैंने कहा फिर ठीक है भाई, मैं भी नहीं उठाता फिर आपसे। तो जब मैं वापस 5-6 कदम चला हूँ, तो उसने कहा है कि भाई आओ ले लो आप। तो व्यूअर्स, यही बात जब मैंने उससे बोरी भी नहीं ख़रीदी। मैंने दूसरी दुकान से जाकर 2300 रुपये की बोरी उठाई। और जब मैं घर आया तो सोचता हुआ रास्ते में मैं वापस घर आया, और मैंने आकर मेरी बीवी बैठी हुई थी, तो मैंने उससे ये बात शेयर की। मुझे क्या पता था। तो उसने मुझे आगे ऐसा जवाब दिया कि मैं बहुत परेशान हुआ कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, कि वो मुझे कह रही है कि आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, क्या है आपको ज़माने का पता नहीं है। आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन आपको अभी तक कुछ पता नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मैं सोच रहा था कि इसमें कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली क्या बात है। तो आप मुझसे ऐसी बात कर रही हैं। वहाँ तो उसने मुझसे ज़्यादती की है कि वो 50 रुपये 3-4 घंटे के बाद ज़्यादा मांग रहा है। तो फिर मैंने उठाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे ऐसी बात कर रही हैं कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं है और मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ ज़माने में। लेकिन मुझे भी काफ़ी पता है, मैंने उससे नहीं उठाई। तो यही बात थी कि मैंने उसे फिर कुछ बेगम साहबा को कुछ मैंने भी बातें सुनाई कि भाई मुझे तुम क्यों कह रही हो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो क्या तुम्हें क्या है इससे। इसी तरह से हमारे घर में भी फिर थोड़ा सा मसला पैदा होने लगा। तो यही बात ऐसे भी ये समझे कि इसने कहा मैं शेयर करूँगी। तो ये बना रही थी कि ऐसा ज़माना भी आ गया है कि देखें, मुंह पे मेरे सामने उसने 4 बोरियां दी और फिर 3 घंटे के बाद जब मैं गया तो वो 50 रुपये ज़्यादा मांग रहा था। तो मैंने उसे याद दिलाया तो वो फिर साफ मुकर गया कि ये है भी नहीं बात, मैंने दी भी नहीं है किसी को। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमें होशियार रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना होगा, क्योंकि जैसे ही ये देखते हैं कि एक गाहक से ये कुछ लेते हैं, दूसरे से कुछ ले गए मांगते हैं भी है। लेकिन ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब तो हमें खुद ही ख्याल रखना होगा कि नहीं खरीदनी है हमने उससे। अगर हम एक दफ़ा नहीं लेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये इसको पता है, ये रेट इसको पता है। हम अगर रेट नहीं पूछेंगे और जाके ऐसे ही कर देंगे तो फिर जो दूसरा जाएगा वो तो सोचते हैं हमने ही इनको
मेरे ख्याल में तो ये हमारी ही गलती है कि अगर हम पूछते नहीं हैं और जाकर कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं तो इससे ऐसे ही होता है फिर। अबू ये आप देख सकते हैं गोबर इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो जानवर का भाड़े के अंदर डालना है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इससे आप देख सकते हैं हमारे घर में भी ये बात लड़ाई तक पहुंच सकती थी। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए और रेट पूछ कर 1-2-3 दुकानों से फिर कोई चीज़ लेनी चाहिए। तो अभी चलते हैं, घर के कुछ और काम करने हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप देख सकते हैं अम्मी आज किचन में मौजूद हैं। तो आज अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। तो अगले दिन वीडियो बनाई थी, अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो अम्मी ने कहा आज किचन में मैं काम करूँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए आपने मुझे कोई काम भी नहीं करने दिया, तो मैं थक गई हूँ सो कर। तो इस वजह से आज अम्मी किचन में मौजूद हैं। तो ये देखिए फरहान खेल रहा है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम घर कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये देखिए फरहान तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, ये जैसे बच्चों को शौक़ होता है तो गेंद लेकर आया है, लेकिन ये है ख़राब, ये देख सकते हैं आप। तो उस वक्त तो ये लेकर आ गया खुशी से, खुद इसने पसंद की है, लेकिन जब घर में आकर इसने खेला है तो इसे पता लगा कि ये गेंद जो सही नहीं है। तो अब इसने क्या चेंज करो, तो खेल खेल कर तूने ख़राब कर दिया, वो चेंज करेंगे। तो फिर ये अभी इसी से ही गुजारा कर रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये गुम करेगा तो ये देखना फिर ये दोबारा और नहीं लेगा। तो आज आप बलून भी लेकर आए थे, वो कहाँ है फरहान? बोले और खेलेंगे हम, वो होंगे नहीं, क्योंकि अभी इसने कांटों में ना सारे जो गुब्बारे लेकर आए सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो ये देखिए इस वजह से अब बहाना बनाकर बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा शरारती है। स्कूल आज नहीं गया क्योंकि कज़न नहीं गए ना, तो इस वजह से उनके साथ जाते, इस वजह से ये भी स्कूल नहीं गया। थोड़ा खांसी है, बुखार है, तो हमने भी कहा फिर ना जाओ, सुबह सर्दी होती है, तो इस वजह से घर में खेल रहा है, सारा दिन खेलता रहे। तो सुबह होमवर्क भी हमने से करवाया है। आप देखें, अब पहले इसको ना ये गिनती और ये ABC जो होती है ये नहीं आती थी, तो अब मैंने इसको पढ़ाया है अबू ने भी। तो अब माशाल्लाह से सारी तो ना जो भी चीज़ें हैं इसके बुक्स वगैरह सारी आ जाती हैं। तो फरहान बाहर आओ, बाहर आकर खेलो। तो अभी ये हमें तंग करा, तो हमने कहा चलो जाओ बाहर खेलो। तो अकेला है ना आज, वो घर पे नहीं है, तो उधर गए हुए हैं नानी के घर। तो ये देखिए जानवरों को माशाल्लाह से हमने घास डाल दिया है, और ये बछड़ी की काम देखे उधर घुस गई है, इधर अपनी जगह पर नहीं खा सकती, पर अपनी माँ के साथ गई है। देखिए तो आज हमने एक और काम भी किया है, ये आप देख सकते हैं तूड़ी, ये आज ख़रीदी है हमने, क्योंकि हमारी इस बार गंदम सही से नहीं हुई थी, तो तूड़ी भी बहुत कम थी, ख़त्म हो गई थी। जानवर के लिए तो ज़रूरी है, घास भी हमारा ख़त्म हो गया, तो घास भी हमने दूसरों से लेते हैं, जैसे पैसे देकर काट कर जानवर को डालते हैं, और तूड़ी भी ख़रीदी है हमने। तो इस बार हमारे साथ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि घास का भी कहत है और तूड़ी का भी, क्योंकि फिर 3 जानवर हैं, घास तो इनको डालना होता है। और अभी आपको दिखाते हैं, तो ये साथ ही जो हमसाई हैं जिनकी ज़मीनें हैं, तो उनका भूसा वगैरह पड़ा हुआ था, तो अबू ने सोचा है कि वहीं से साथ ही तो हैं ख़रीद लेते हैं। और करना है, घास से ज्वार भी उगाएंगे और फिर गंदम भी काट लेंगे, तो भूसा भी हमारे पास आ जाएगा, फिर ये कहत ख़त्म हो जाएगा जानवर के लिए, जो मसला है ना फिर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, और इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारी वीडियो को मुकम्मल बात किया करें। तो वीडियो के आखिर में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और आप सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जैसे मेरी आप लोग पहले सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह आपसे यही उम्मीद है आगे भी सपोर्ट जारी रखेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।